Today our topic is stereoisomerism. 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 ठीक है. Today our topic is stereoisomerism. So, what is stereoisomerism? First of all, देखिए पहले हमने आइसोमर पढ़े थे. There are two major types of isomers. One are the structural or constitutional isomers. दूसरे थे stereoisomers. Stereoisomers किस चीज में डिफरेंट होते हैं? तो इनकी डेफिनेशन जो है कि द आइसोमर्स डिफाइन कैसे करेंगे? द आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी, सेम बॉन्डिंग पैटर्न, एवरीथिंग इज सेम. बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम होगा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा. तो फिर डिफरेंट किस चीज में होंगे? फिर डिफरेंट क्या होगा? बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज फिर भी डिफरेंट होंगी. प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट. क्या डिफरेंट होगा? स्पेशल अरेंजमेंट. स्पेशल मीन्स स्पेस में अरेंजमेंट जो है, स्पेशल अरेंजमेंट. तो ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी, एवरीथिंग इज सेम. स्टिल इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है. एंड द डिफरेंस इज ड्यू टू व्हाट? स्पेस में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में क्या होगा? फर्क होगा. इस वजह से जो है ये आइसोमेरिज्म होती है. ठीक है बेटा. तो इसके दो मेजर टाइप्स हैं. व्हाट आर द टू मेजर टाइप्स? स्टीरियोआइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स. एंड व्हाट आर दोज टू आइसोमर्स? कौन सी दो आइसोमर्स की मेन टाइप होते हैं? वन इज द ज्योमेट्रिकल, अदर इज द ऑप्टिकल. सेकंड टाइप क्या होगी? फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड इज टाइप ऑप्टिकल. इसके फिर दो टाइप्स होती हैं, सिस एंड ट्रांस. इसके भी दो टाइप्स होते हैं, डी फॉर डेक्स्ट्रो, इसको स्मॉल डी और प्लस से जाहिर करते हैं. एल फॉर लीवो, इसको एल और माइनस साइन से जाहिर करते हैं. तो दो टाइप है. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है उसके बाद इधर. तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? नंबर वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड में क्या होना चाहिए? पहली बात कि कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की? पहली कंडीशन ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ऐसा बॉन्ड मौजूद हो जो फ्रीली रोटेट ना कर सके, जिसमें जो फ्री रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो. तो पहली बात, प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड हैविंग रेस्ट्रिक्टेड, मना हो, ना कर सके, रेस्ट्रिक्टेड भी कहें या फ्रोजन रोटेशन, फ्री रोटेशन कर लेते हैं. फ्री रोटेशन थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं. ठीक है. तो देखें, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ओपन चेन कंपाउंड है, तो सिंगल बॉन्ड पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं. अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो ये देखें डबल बॉन्ड है, दो पेन है यानी डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड में अगर ग्रुप रोटेट करेंगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा. सिंगल बॉन्ड आराम से रोटेट करता रहेगा. ठीक है. डबल बॉन्ड टूट जाएगा यानी डबल बॉन्ड, सिंपल वर्ड में कहें तो डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता. तो किसमें आपको फ्रोजन रोटेशन मिलेगी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स वाला, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लोअल्केन्स. तो साइक्लोअल्केन में
भी जो सिंगल बॉन्ड होता है वो भी रिंग की वजह से, क्लोज रिंग की वजह से फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, फ्री रोटेट नहीं कर सकता। सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो दो एटम होंगे जो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड वाले, ठीक है, इन पे दोनों एटम्स में दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यानी टू एटम्स आर ग्रुप्स अटैच्ड carbon atoms of restricted bond must be different, अलग अलग होने चाहिए, must be different। ठीक है, तो अगर ऐसा कंपाउंड मौजूद है जिसमें एक ऐसा बॉन्ड है, जैसे अल्कीन का डबल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड साइक्लोअल्केन में है। अब साइक्लोअल्केन में दो वैलेंसीज जो है कार्बन कार्बन की, कार्बन कार्बन में एडजस्ट हो जाती है, बाकी दो ग्रुप लगे होंगे, वो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। फिर उनकी अरेंजमेंट देखेंगे। तो इस पे आते हैं, तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डेफिनेशन की बात करते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कनेक्टिविटी भी सेम है, बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम है, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फिर डिफरेंट क्या होगा, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ड्यू टू किस वजह से, क्यों प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ, किस वजह से डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन कार्बन, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अराउंड कार्बन कार्बन restricted double bond in alkenes, restricted bond in alkenes, या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या restricted bond in cycloalkanes, restricted bond in cycloalkanes। तो साइक्लोअल्केन का जो बॉन्ड है उसमें भी फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, और जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है इसमें भी फ्री रोटेशन नहीं हो सकती। दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होगी उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट occurs when molecules have two same molecular formula, different spatial arrangement of atoms or groups around rigid state structure। यानी वो जो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन कंडीशन क्या है कि एक रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए और डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड होने चाहिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आगे क्या चीज है, थर्ड कंडीशन है कि ये सिर्फ ट्रांस होंगे। एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल्स कौन से हैं, अल्कीन्स। अल्कीन्स में जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये देखें, कार्बन कार्बन CH3, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद CH3, उसके बाद CH3, एंड दूसरा अल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 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 CH3। पहले इतना बताएं कि क्या इन दोनों कंपाउंड्स में एक बॉन्ड ऐसा है जिसमें रोटेशन फ्रोजन है, जो फ्री रोटेट नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं पता चला तो मैं आपको बताऊं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, इसमें फ्री रोटेशन नहीं हो सकती। फिर हमने देखना क्या है, हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ठीक है, हर कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए तो दो वैलेंसीज फ्री हैं, तो ये दोनों ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, डिफरेंट हो इस पे भी डिफरेंट हो। अगर सेम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है।
यानी अगर आपके पास इस टाइप का कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी 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 एच थ्री, अगर आप इस कंपाउंड को सिस कहते हैं तो ये गलत है, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ये कंपाउंड, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये जो कंडीशन थी सेकंड, ये जो आपकी सेकंड कंडीशन थी कि जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है उस पे जो दो कार्बन है उन पे क्या होने चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सेम है। इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। फिर इसके पास डिफरेंट है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। देखना क्या है कि दो किस्म की है, अगर तो वो जो सेम काइंड के एटम्स या ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे, सेम साइड पे तो इनको सिस कहते हैं, तो ये होगा सिस टू ब्यूटीन। अगर अपोजिट साइड पे देखें, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांस टू ब्यूटेन, ट्रांस टू ब्यूटेन। ठीक है, इसको आप ना सिस कहेंगे ना ट्रांस कहेंगे, तो आप सिस कहेंगे ना ट्रांस कहेंगे। ठीक है, तो अब क्या चीज है, एक तो अल्कीन्स में होता है और दूसरी बात ये वन अल्कीन जो है, वन अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। वन अल्कीन्स डू नॉट, नहीं शो करते। क्यों नहीं करते? कि वन अल्कीन्स में एक जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है एक कार्बन पे, वन अल्कीन में क्या आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन सेम आ जाएंगे, बाकी इधर क्या भी लगा, CH2 है, CH3 है, या इधर कुछ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, अगर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो दो ग्रुप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से वन अल्कीन्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। उसके बाद डाइक्लोरो इथेन, इथीन होगा। और ठीक है, अब क्या चीज है देखें, क्लोरीन आपने अपोजिट साइड पे लगा दिया, अब क्या कहेंगे, ये सिस ट्रांस है कि नहीं है, वेदर दिस इज अ सिस और ट्रांस और नॉट, है ट्रांस है यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद आगे आते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो कंपाउंड में एक ऐसा बॉन्ड हो जिसमें फ्री रोटेशन ना हो, फिर वो जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड को जोड़ रहे हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, उन पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। वैसा नहीं कि चार भी डिफरेंट हो, उसमें भी दो डिफरेंट हो, उसमें भी दो डिफरेंट हो, फिर जो है वो दूसरा सिस्टम बन जाता है, फिर उसको इजेड सिस्टम कहते हैं। तो हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, हम सिंपल सिस्टम पे जाते हैं। टू सेम ग्रुप होने हैं, टोटल चार ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, टू सेम साइड पे होने चाहिए पर सेम कार्बन पे सेम ना हो, सेम साइड पे। इसमें क्या होता है, सेम साइड पे डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रांस में क्या होता है, अपोजिट। थोड़ी सी कंपेरिजन करते हैं। हमारे पास है क्लोरीन और CH3 और इस साइड पे क्लोरीन, एंड हमारे पास है क्लोरीन CH3, उसके बाद जो है CH, ट्रांस कैसे बने भाई, क्लोरीन आना चाहिए, क्लोरीन इसको करते हैं CH3, इसको करते हैं CH, क्या ये सिस ट्रांस पेयर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या चीज है, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी, मिथाइल ग्रुप टू डबल बॉन्ड फिर मिथाइल, मिथाइल ग्रुप टू डबल बॉन्ड फिर मिथाइल ग्रुप, कनेक्टिविटी भी सेम है, बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है, बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम है। अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड है तो क्या कहेंगे, सिस। अगर सेम ग्रुप जो है वो चले गए अपोजिट साइड, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांस। ये सिर्फ ट्रांस। इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क क्या होता है कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन, नंबर पहली बात भाई मेल्टिंग पॉइंट में फर्क होता है, नंबर दूसरी बात बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है, नंबर तीसरी बात डायपोल मोमेंट में फर्क होता है, डायपोल मोमेंट में फर्क होता है, नंबर चौथी बात
पोलैरिटी में फर्क होता है, सॉरी सॉल्युबिलिटी में फर्क होता है। नंबर 5वीं बात कि मेल्टिंग स्टेबिलिटी में फर्क होता है। स्टेबिलिटी तो रिएक्टिविटी भी आ गया, इनमें फर्क होता है। नंबर 6 बात, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में फर्क होता है। नंबर 7वीं बात, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में फर्क, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में फर्क होता है। तो ये 7 डिफरेंस होते हैं, तो इनको वन बाय वन हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। पहली बात देखें कि ये जो सिस आइसोमर होता है, ये इसका डायपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो कैसे? सिस आइसोमर है, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल में एक मिड पॉइंट लगाते हैं, दिस इज द मिड पॉइंट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, क्लोरीन की तरफ। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। यानी ये वेक्टर दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अगर होते तो फिर जीरो होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है। देखें आप रेफरेंस पे लें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन टू कार्बन होगा कि कार्बन टू ऑक्सीजन होगा? यानी दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स एक जैसी होगी, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो आएगा। प्लस वेक्टर एक माइनस वेक्टर, दोनों को ऐड करोगे सम अप क्या हो जाएगा, जीरो। इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। क्योंकि ये एक इस मॉलिक्यूल में एक सिमेट्रिक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जो दो अपोजिट डायरेक्शन में एक तरह से एक्सटेंड होती है। इस कंपाउंड में आपको ट्रांस में ये लाइन मिलेगी। ट्रांस में आप देखें कि आपको एक मिड पॉइंट मिलेगी, दिस इज द मिड पॉइंट। अगर आप इधर से इधर जाएं और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्योंकि कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा, तो मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाल में डिवाइड हो रहा है। तो क्या कहते हैं, ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। ट्रांस का जीरो होगा। इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, मॉलिक्यूल एज अ होल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पोलर होगा कि नॉन पोलर? नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑपरेटिंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लंदन डिस्पर्शन फोर्स, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, पोलर होगा। कौन, सिस, सिस पोलर होगा और ट्रांस क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल फोर्स होगी। अब आपको पता है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स और डायपोल डायपोल फोर्स में ज्यादा स्ट्रांग कौन होगी? तो इसकी क्या होगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसकी क्या होगी, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जहां मेल्टिंग पॉइंट का सवाल आता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या है कि सिस जब एक, भाई सॉलिड जब बनेगा, सॉलिड बनेगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज जाएंगे, क्लोज जाएंगे, जो सिस वाले हैं उनकी सेम ग्रुप सेम साइड पे आएंगे, जब तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उनकी जो पैकिंग है वो इतनी क्लोज नहीं होती, ये एक दूसरे में फिट हो जाएंगे क्योंकि इसका जो क्लोरीन है क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो अगर इसको उल्टा कर ले तो इस साइड पे क्लोरीन, साइड पे क्या आएगा, मिथाइल, तो ये एक दूसरे में पैक हो जाएंगे। ये पैक नहीं होंगे क्योंकि इस साइड से भी मिथाइल है, इस साइड से भी मिथाइल है, तो दोनों ग्रुप इजिली पैक नहीं होंगे, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू आड पेयरिंग या आड जो है पैकिंग कह लें, ठीक है। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पोलरिटी की वजह से सिस की ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्लोज पैकिंग की वजह से ट्रांस की ज्यादा होगी। ये बात समझ रहे हैं, जल्दी बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इसके बाद क्या चीज है, सॉल्युबिलिटी। अब देखें ये पोलर है तो ये किस में डिजोल्व होगा, पोलर में कि नॉन पोलर में? तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सर सिस्टम निकालना चाहिए गया है, क्या क्या वो बस मोकले छोड़ियो, साईं का पूछी करे। तो भाई क्या चीज है कि ये क्योंकि पोलर होते हैं तो ये सॉल्युबल होंगे किसमें, पोलर में, ये होंगे नॉन पोलर में। मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस हो गई, बॉइलिंग, डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी भी आते हैं, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज भी आते हैं। तो
दूसरी बात क्या चीज है, स्टेबिलिटी। ये देखें जो ट्रांस आइसोमर होता है, क्लोरीन क्लोरीन CH3 CH3, देखिए सेम ग्रुप है एक साइड पे, तो ये ग्रुप एक दूसरे के नजदीक हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ट्रांस में क्या होता है, ये ग्रुप दूर होते हैं, ठीक है। ट्रांस में क्या होता है, ग्रुप अपोजिट साइड पे होने की वजह से स्टीरिक रिपल्शन है ये कम होती है, इसको कहते हैं स्टीरिक रिपल्शन। क्या कहते हैं, स्टीरिक रिपल्शन। इसमें सिस में ये ज्यादा होती है। एक चीज एन समझ लें, पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सिव फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसकी एनर्जी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, कम होगी कि ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन लेस स्टेबल, ठीक है। और ये क्या होंगे, मोर स्टेबल। ये क्या होंगे, मोर स्टेबल। ये बात समझ आ गई होगी आपको। आखिरी चीज क्या रह गई भाई, स्टेबिलिटी भी हो गया, एनहाइड्राइड और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें हमारे पास क्या चीज है कि एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, मेरे पास है मैलिक एसिड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड OH, उसके बाद सी डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है वो सिस फॉर्म होती है इसकी, और जो ट्रांस होता है इसका उसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांस को क्या कहते हैं, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड के अपोजिट साइड, सेम साइड, ये खुली हुई है चेन, ऐसा नहीं कि ये साइकिल है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि ये जो मैलिक एसिड ये फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है, फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है। अब होगा क्या, होगा ये कि यहां से वाटर निकल सकता है, OH इसका H इसका, यहां से, क्योंकि ये दोनों नजदीक है, यहां से वाटर नहीं निकल सकता, एक OH साइड पे एक OH साइड पे। तो ट्रांस से काल बुधाय छे इन्फॉर्म करे छे, हाँ इन्फॉर्म करे। एक जो है ये अपोजिट साइड पे है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा तो इससे वाटर नहीं निकल सकता, ट्रांस से इससे निकल सकता है, इसका एनहाइड्राइड बन जाएगा, जिसको मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन रह गया था, इसका इसका एक बॉन्ड टूटा, तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। प्लस क्या निकला, वाटर, तो एनहाइड्राइड, इसको क्या कहेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। तो देखें क्या हमने नोट किया, हमने नोट किया कि सिस आइसोमर है वो एनहाइड्राइड बनाते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, जो ट्रांस है वो नहीं बना सकते। आखिरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उसको इधर आते हैं, या बायोलॉजिकल एक्टिविटी वन often more biologically active due to better interaction with enzyme receptors, यानी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उससे सिस जो है उसके ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे होते हैं, तो वो इजीली चिपक जाते हैं, ट्रांस के नहीं हो जाते। और हेल्थ इफेक्ट क्या होता है कि सिस फैटी एसिड फाउंड इन नेचुरल फैट्स, ठीक है, आर जनरली हेल्दियर, और ट्रांस जो है वो क्या होते हैं कि कार्डियक डिजीज काज करते हैं। तो ऑयल और फैट का आपको डिफरेंस पता है, ऑयल और फैट में एक डिफरेंस होता है कि ऑयल में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, यानी उन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से वो सिस भी होते हैं, ट्रांस भी होते हैं। तो सिस जो है वो बेनिफिशियरी होती हैं, हेल्दियर होते हैं, कार्डियक डिजीज कम काज करते हैं, जो ट्रांस होते हैं, ठीक है, वो नॉट गुड। तो अगर आप ऑयल के कंटेनर में देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि जीरो ट्रांस फैटी एसिड्स, ट्रांस फैटी एसिड्स जो है वो क्या होते हैं,
वो नुकसानकार होते हैं, कार्डियक डिजीज काज करते हैं। ठीक है भैया, चलिए इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं किस चीज की, कि भाई कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, कौन सा नहीं होगा। कंपाउंड पे आते हैं, कंपाउंड लिखता हूं, आप मुझे बताओगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है। तो नंबर 1 मेरे पास है ए बी सी। अब विथ रेस्पेक्ट टू ए बी एंड सी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस पॉइंट पे शो करेगा ये कंपाउंड। गौर से देखें और बताएं, गौर से देखें और बताएं कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस पॉइंट पे शो करेगा। ए एंड बी, ए एंड सी, सी, ओनली सी। देखिए सी में क्या है, जरा गौर करें, इफ यू गौर करें तो ये रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो गया। okay, दोनों कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं और सेम साइड पे, तो ये कौन सा आइसोमर होगा, सी जो है वो आपका सिस है। जो भी कंपाउंड उसके नाम को छोड़े आप सिस है ऐसे लिखेंगे तो फिर नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए पे रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है ये वाला, इस कार्बन पे देखें दो सेम ग्रुप है ना, दो सेम ग्रुप। रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ी थी, क्या होता है, ये देखिए two atoms of the group attached to carbon atoms restricted bond must be different। सेम कार्बन पे जो दो ग्रुप होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। इसमें क्या है, सेम है, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू ये नहीं होगा। ठीक है, नो सिस ट्रांस, नो सिस ट्रांस। ठीक है, अच्छा एक और लिखता हूं मैं, आप मुझे बताएं व्हाट इज दिस, सिस है, ट्रांस है कि नहीं है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस दो सेम ग्रुप नहीं, दो सेम ग्रुप नहीं, नो। यहां से हो सकता है, इस पॉइंट से, दिस इज द पॉइंट वेयर इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये सिस है कि ट्रांस है, सिस होगा, नाम क्या होगा, अगर ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन मेन कंपाउंड है। अब यहां से पता क्या चला कि हमने मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे रखनी है, मिथाइल सेम साइड पे रखनी है। ठीक है, एक और शो करेगा कि नहीं करेगा, ये सर नो, ट्रांस, यस, दोनों एक टाइप के हैं, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, मिथाइल इथाइल एक ही तो है। अगर यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन लगाते फिर भी करेंगे, यस, इधर केस ये क्या होंगे, सिस होंगे, सेम टाइप के ग्रुप हो, और सॉरी ट्रांस होंगे, अपोजिट साइड है, ट्रांस होंगे, ट्रांस होंगे। ठीक है बेटा, क्या भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देयर बी नो इंग्लिश पीरियड, तो हम इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, बाकी व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में की पहले डेफिनेशन करते हैं, कंपाउंड्स, क्या होगा भाई, कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बॉन्डिंग पैटर्न, कनेक्टिविटी,
उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, इतनी सारी सिमिलरिटी के बाद भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट डिफर इन किस चीज में डिफरेंट होंगे? डिफर इन रोटेटिंग रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, इनका जो है बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम होगा, कनेक्टिविटी भी सेम होगी, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। स्टिल इनकी एक डिफरेंस होगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट होगी और प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पहले थोड़ा सा इसके बेसिक पे आते हैं कि ये जो आपकी नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट क्या होती है? नॉर्मल लाइट वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स। ये नॉर्मल लाइट जो है आपकी, जो बल्ब की लाइट है या कोई भी और लाइट है, ये हर प्लेन पे क्या करती है? वाइब्रेट करती है, ठीक है। मीन दिस लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइजर, मीन दिस लाइट इज passed through a polarizer, passed through a polarizer। कि जब ये लाइट पोलराइजर से क्रॉस करेगी तो क्या होगा कि दिस लाइट विल वाइब्रेट इन ऑन, जो भी वर्ड यूज करें, सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन। तो पोलराइजर से गुजरने के बाद, पोलराइजर क्या होगा भाई? पोलराइजर आपका क्या हो सकता है? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म किसका बना होगा? कैल्साइट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, ठीक है। तो जब लाइट को आप, जो आम लाइट है उसको इससे गुजारेंगे, उससे क्या होगा कि लाइट सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करेगी। सो नॉर्मल लाइट क्या होता है? नॉर्मल लाइट हर प्लेन पे वाइब्रेट करती है, एक्स पे, वाई पे, इन बिटवीन एक्स वाई, एक्स जेड, किसी पे भी। आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर, पोलराइजर से गुजारने के बाद लाइट एक ही प्लेन पे क्या करेगी? तो ये पॉलीप्लेनर लाइट है, मल्टीप्लेनर कह लें, ठीक है। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन पे क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी, ठीक है। जब इस लाइट को उस कंपाउंड से गुजारेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो वो कंपाउंड क्या करेगा कि इस पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर नहीं करता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर करता है फिर वो क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर वो देयर आर टू वेज, तो वो इस लाइट को क्या कर सकता है? वो इस लाइट को क्लॉकवाइज और क्या कर सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करता है उसके लिए हम डेक्स्ट्रो वर्ड यूज करते हैं और प्लस साइन देते हैं या छोटी डी लगाते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो फिर हम लीवो वर्ड यूज करते हैं, एल या माइनस साइन देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीजें हैं, तो आपको ये बेसिक फाउंडेशन बताता हूं। तो डिवाइस कौन सा है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है? दैट इज अ पोलरिमीटर। ऑप्टिकल एक्टिविटी is recorded by polarimeter। polarimeter is a device, polarimeter एक डिवाइस है which is used to record optical activity, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कॉपी करके बाद में आंसर देता हूं आपको, पहले थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा लें। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास भी डिवाइस होता है। हम क्या करते हैं कि कंपाउंड को उसी में रखते हैं, कि उसके अंदर पोलराइजर लगा होता है। वो जो हम बल्ब जलाते हैं, ठीक है, लाइट की सोर्स जो होती है इलेक्ट्रिक बल्ब, वो जो मल्टीप्लेनर लाइट है, जब पोलराइजर से गुजरेगी तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट बन जाएगी। तो वो उस कंपाउंड से गुजरेगी। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो लाइट रोटेट होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। अगर नहीं होगी, लाइट रोटेट नहीं होगी, तो हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर होगी तो हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो फिर देयर आर टू चॉइसेस, एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। प्लस वाले को डेक्स्ट्रो कहते हैं और माइनस वाले को लीवो कहते हैं, और दोनों के पेयर को एनेंटियोमर्स कहते हैं। दिस आइसोमर्स इसका एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? द ऑप्टिकल आइसोमर्स
optical isomers which are mirror images of each other, which are mirror images of each other. ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, आर कॉल्ड, इनको कहते हैं एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैक्टिक एसिड है, अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन को, कार्बन इज कॉल्ड chiral carbon, carbon is called what? Chiral carbon. Now what is chiral carbon? Carbon which is directly bonded to 4 different groups, और कार्बन, मान लें कि आपके पास इधर जो है एक अमाइनो एसिड है, तो इसमें क्या चीज है भाई? NH2 मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और CH3 मौजूद है। ये आपके पास है एलेनिन, अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसका कार्बन जो है, ये कार्बन कायरल है कि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं कि चारों सेम है? चारों ग्रुप डिफरेंट है कि सेम है? तो ये कार्बन जो है क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन। व्हाट इज कायरल कार्बन? अ कार्बन एटम which is bonded to 4 different groups, 4 different groups, ठीक है। तो इस कायरल कार्बन को आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? सिमेट्रिक, असिमेट्रिक कार्बन, और इसको आल्सो कहते हैं डिसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो इस कार्बन को, जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से घिरा हुआ है, उसको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं, सिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, डिसिमेट्रिक कार्बन। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए ये जरूरी है कंपाउंड के पास ये कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर कंपाउंड के पास कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव दोनों चीजें हो सकती हैं। डिसाइड कौन करेगा? पोलरीमीटर। पोलरीमीटर की रीडिंग बताएगी कि कंपाउंड एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो कंडीशंस पे आते हैं, तो ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अब इस कायरल कार्बन के बीच में हमने लगा दिया एक मिरर, आईना लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसकी जो और पिक्चर निकल के आएगी आईने में वो ये आएगी, COOH, OH इस साइड पे आ जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड पे, और आपका मिथाइल वहीं का वहीं रहेगा। जब भी आप मिरर में, ठीक है, वर्ड कायरल का मतलब है, ग्रीक वर्ड है हैंडेड, ग्रीक हैंडेड, हैंडेड का मतलब है कि जब आप आईने में अपने हाथ को देखते हो तो आपको जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखता है, और राइट जो है वो क्या दिखता है? लेफ्ट दिखता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि तो आईने में जो भी चीज देखोगे उसका जो मिरर इमेज बनता है टॉप और बॉटम सेम ही रहता है, सिर्फ क्या होगा कि लेफ्ट आपको राइट दिखाई देगा। तो आपका टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है, ठीक है। तो ये इस पे देखिए कि जो टॉप है वो सेम है, ठीक है, जो बॉटम है वो सेम है, चेंज कहां पे है? लेफ्ट राइट। यहाँ पे ग्रुप जो राइट पे था मेरी साइड, आप शायद लेफ्ट दिख रहा हो, ठीक है, तो वो किधर चला गया? लेफ्ट पे चला गया। जो राइट पे था वो लेफ्ट पे चला गया। इनको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है और उसके मिरर इमेजेस हैं, इस पेयर को हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। तो ये डी पेयर होगा अगर OH किस साइड पे हो? राइट पे हो नॉर्मली, और ये क्या होगा? L होगा, इसको हम कहेंगे डी और प्लस लैक्टिक एसिड। यानी जब आप पोलरीमीटर में इसको देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और ये क्या कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या कहेंगे? LR माइनस लैक्टिक एसिड। और ये जो आपके ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। ये क्या होंगे? एनेंटियोमर्स हों। एनेंटियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर मिरर। अच्छा, इधर मैं अगर एक वर्ड ऐड करूं तो इधर लिख लें नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोज यानी एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हो, इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो इनको कहते हैं एनेंटियोमर्स। तो क्या कहते हैं?
एनेंटियोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज और कर लेते हैं कि कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहली बात है क्या, एक सिंपल सी बात है कि कंपाउंड को हम पोलरिमीटर में रखेंगे, उसमें से प्लेन ऑफ पोलराइज सिंगल प्लेन वाली लाइट पास करेंगे। अगर कंपाउंड लाइट को रोटेट करता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं करता तो इनएक्टिव होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नंबर 1, कंपाउंड मस्ट हैव वन कायरल कार्बन। कायरल असिमेट्रिक डिसिमेट्रिक कोई भी वर्ड यूज कर लें, कायरल कार्बन है। कि कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए, कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर है तो ये कंपाउंड हमेशा ऑलवेज आप कसम उठा सकते हैं। ठीक है, आप कसम उठा सकते हैं कि हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखें, ये हम लोअर लेवल की बात कर रहे हैं, जो आपके बुक की लेवल पे ना, ऐसे कंपाउंड में होते हैं जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता पर फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो वो हमारी लेवल नहीं, हम अपनी लेवल की बात करते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कायरल कार्बन होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर कंपाउंड में इफ अ कंपाउंड हैज टू आर मोर सेंटर्स और कायरल कार्बन, सेंटर भी कह सकते हैं आप, कायरल सेंटर्स। कंपाउंड है जिसमें दो कायरल सेंटर हैं, दो कायरल कार्बन है, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। एक वाला हमेशा होगा। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि अगर दो कायरल कार्बन है तो हमें फिर एडिशनल नॉलेज चाहिए, हमें रीजंस ऑफ सिमेट्री, रीजंस ऑफ प्लेन ऑफ रीजंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि मॉलिक्यूल में कहीं ऐसी पॉइंट तो नहीं जो मॉलिक्यूल को एक दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इवन दो इट हैज टू कायरल सेंटर्स, दो कायरल कार्बन है, उसके बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इस फॉर्म को, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, उसको हम कहते हैं मीसोफॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं, मीसोफॉर्म। मीसोफॉर्म होती है जिसमें कायरल कार्बन होंगे, मॉलिक्यूल में इंटरनल सिमेट्री होगी जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाल में डिवाइड करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जब मॉलिक्यूल इक्वल और अपोजिट क्या कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो एक पार्ट पोलरिमीटर को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम है तो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो प्लस वाली जो रोटेशन है वो नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर अगर भाई कहता है कि एब्सेंस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, फिर कंपाउंड क्या होगा, फिर कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, फिर इसके क्या होंगे, डीएल पेयर होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एनेंटियोमर्स। इसको हम क्या कहेंगे, ये एनेंटियोमर पेयर में, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर जिसमें जो मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ये मीसोफॉर्म इनएक्टिव होती है। इसको थोड़ी समझाने की मैं कोशिश करता हूं, इधर आते हैं एग्जांपल। इसको देखिए जरा, ये टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस जगह पे देखें आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज द पॉइंट। अगर आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, नाइदर केस मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, अब इसमें एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है, दो कार्बन, इसमें ये एक कायरल कार्बन, इसमें दो, इसमें एक कायरल, इसमें दो। ठीक है, टार्टरिक एसिड देखें कि इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट इज नॉट इक्वल टू द लोअर पार्ट। ठीक है, इसको अब अगर आप यहां से डिवाइड करते हैं, इनके मिरर इमेज सेम नहीं बनेंगे। इसका OH किधर है, राइट पे, इसका किधर है, लेफ्ट पे। इधर देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर, OH OH के ऊपर। ठीक है, तो ये इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, मीजो
ये है आपकी मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक टार्टेरिक एसिड। और ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्यों? कि जितनी एक्सटेंट में ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उतनी में क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। उसके बाद इसको देखें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऊपर और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करता, तो ये दोनों क्या है, ये एक्टिव होंगे। एक्टिव होने के बाद ये बताएं कि इनशोमर्स हैं। इनशोमर में ऊपर और नीचे सेम, लेफ्ट राइट, इसमें ओएच किधर है, लेफ्ट पे, इधर किधर है, राइट पे। इधर ओएच किधर है, राइट पे, इधर किधर है, लेफ्ट पे। तो ये क्या है, इनशोमर्स। इनशोमर्स। अब नॉर्मली जो आपके इस टाइप के कंपाउंड हो तो उसमें OH डिसाइड करता है कि डी होगा कि एल होगा। पहले OH को देखें, OH इसका किधर है, राइट पे, तो इसको आप डी कहेंगे, इसको आप बता देंगे एल। नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो हमें पोलरीमीटर बताएगा, पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में ये देखा गया है कि अगर जो आपका हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर OH राइट पे आता है तो वो डी होता है, और जो लेफ्ट पे आता है तो उसको क्या करते हैं, एल करते हैं। इसको मैं सेव करता हूं। आगे क्या चीज है, एनेंटियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। पहली बात तो डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। डायस्टेरियम एनेंटियोमर का हमें पता है कि नॉन सुपरइम्पोज्ड मिरर इमेजेस, ऑप्टिकल आइसोमर्स, optical isomers which are not mirror images of each other, isomers which are not mirror images। अगर mirror image होगा तो वो तो enantiomer हो जाएगा। mirror images of each other के ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो। मिरर इमेज यानी एग्जैक्टली लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ना हो। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये फॉर्म मीजो है कि नहीं, मीजो है कि नहीं, इंग्लिश नहीं होगी बेटा, ये फॉर्म मीजो है कि नहीं, आके फाड़ के देखें, नहीं है। ऊपर इथाइल है, नीचे मिथाइल है, तो मीजो कैसे है? ऊपर वाला साइड एक दूसरे एक जैसा है, नहीं है, तो ये क्या होगा, एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ आई? हैव यू गॉट द पॉइंट गाइस? इसको देखें, है अगेन इथाइल मिथाइल, एक्टिव होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हमें एक्टिव और मीजो का पता चल गया कि ये मीजो इनमें कोई नहीं। अब देखें कि क्या इसमें जो कुछ राइट पे है इसमें वो कुछ राइट लेफ्ट पे है। तो पहली बात बताएं, पी एंड क्यू आर व्हाट, इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। पी एंड क्यू आर इनैंशियोमर्स। ये बात समझ आ गई? अच्छा। उसके बाद आप देखें ई को आर से कंपेयर करें, इसमें जो राइट पे है इसमें दोनों लेफ्ट पे हैं, नहीं है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो पी एंड आर क्या है, पी एंड आर नॉट मिरर इमेजेस, तो ये क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स। ये डायस्टेरियोमर्स होंगे, ठीक है। आर और एस को देखें जरा, व्हाट अबाउट आर एंड एस, लेफ्ट राइट, राइट राइट लेफ्ट, मिरर इमेज है, एंड आर एंड एस आर इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। इनैंशियोमर्स में ये जो मिरर इमेजेस होंगे वो इनैंशियोमर्स होंगे, ठीक है। चलें अब अभी आप क्यू एंड आर को देखें, इसमें दोनों लेफ्ट पे है, उसमें नहीं है, नहीं है, तो ये क्या होंगे, यानी आपके क्यू एंड आर जो हैं डायस्टेरियोमर्स। अच्छा मुझे बताएं कि पी एंड एस क्या होंगे एंड पी एंड आर क्या होंगे। पी एंड आर हमने किया है, तो क्यू एंड एस क्या होंगे, क्यू एंड एस क्या होंगे, क्यू एंड एस दोनों क्या होंगे, सही बेटा, यहां तक क्लियर है? इसको मैं सेव करता हूं और कुछ और एग्जांपल करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये क्या होगा, सिस होगा, ये रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, दोनों डिफरेंट ग्रुप, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, ये भी सिस, ट्रांस ट्रांस, ये शो करेंगे, ठीक है। यहां से नहीं होगा, यहां से नहीं होगा,
यहां से नहीं होगा, यहां से नहीं होगा, यहां से नहीं, सिर्फ एक ही बांड है जो इसको ऑप्टिकली सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कराएगा, वो ये बात। दिस इज द बांड जिसमें फिरोजिन रेस्ट्रिक्शन है और ये सिस ट्रांस बनाएगा। ठीक है, तो इसको भी सेव करते हैं। और क्या चीज है उसको देखते हैं। इनेंशियोमर्स, अब एक फार्मूला है कि भाई किसी भी कंपाउंड के कितने कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, तो आप देखें 2 पावर n, n इज व्हाट, कायरल कार्बन के। ठीक है, ग्लूकोज में देखोगे तो 4 कायरल कार्बन है, तो 2 पे पावर 4 लगाएं तो ग्लूकोज के कितने आइसोमर बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बनेंगे? 16। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो 16 ये होंगे C6H12O6, 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसमें देखें जरा, इनेंशियोमर्स हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन ऊपर इथाइल, ये मीजोफार्म नहीं है। अगर इनेंशियोमर लिखा होगा तो फिर वो मीजो नहीं होगा, क्योंकि इनेंशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ठीक है, लिखा हुआ है, पर आप अपने सेंस से देखें क्या ये मॉलिक्यूल अप एंड डाउन एक जैसा है? नहीं है, तो ये इनेंशियोमर पेयर है। ब्रोमीन लेफ्ट राइट पे, ब्रोमीन लेफ्ट राइट पे, हाइड्रोजन किधर है? लेफ्ट पे, हाइड्रोजन किधर है? राइट पे। ये इनेंशियोमर है। ठीक है, ये भी इनेंशियोमर है। अगर मैं इसको ए लेता हूं और इसको बी लेता हूं, ए एंड बी आर व्हाट? डायस्टेरियोमर्स। देख रहे एक बार, दोनों किधर है? लेफ्ट पे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तो मिरर इमेज नहीं है। ए एंड बी आर व्हाट? ए एंड बी आर डायस्टेरियोमर्स। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? इसको भी सेव करते हैं। और क्या चीज है? सिस ट्रांस को रहने दें। डायस्टेरियोमर्स, इसको देखें, ऊपर हेडिंग लगी हुई है। डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि मिरर इमेज ना होने चाहिए। ये क्या है? लेफ्ट। ये क्या है? राइट। सही है। ये क्या है? थोड़ा राइट है, मेरा राइट है ना, मैं अपनी तरफ से लिखूं, और ये भी राइट है, तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं है मतलब क्या होगा? डायस्टेरियोमर, जो मिरर इमेज नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज है भैया? चले ये इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? पी क्यू एंड आर क्या है? क्या आंसर होगा? बी। बी यानी पी एंड क्यू आर डायस्टेरियोमर्स। पी एंड क्यू आर डायस्टेरियोमर्स सेम है, पी एंड क्यू आइडेंटिकल है। और बताएं, पी एंड क्यू आर डायस्टेरियोमर्स। नहीं भाई, इसको सिर्फ इस तरह से रखिए, इसको ऊपर ले जाएं तो ये तो सेम कंपाउंड है। मिरर इमेज इस तरह से बनता है, लेफ्ट राइट से, वो तो सेम होगा। इसको सिर्फ उल्टा कर दें, सेम होगा। क्यू एंड आर, व्हाट अबाउट पी एंड क्यू? पी एंड आर, पी एंड आर इनोनिमस नहीं है। पी एंड क्यू आर इनोनिमस नहीं है। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू नहीं है, ये एक ही कंपाउंड है। ठीक है, इसको देखें, सिर्फ इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं तो ये बिल्कुल यही कंपाउंड है, कोई फर्क नहीं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। एक बार देख लें, फिर भी मैं गलत हूं, मेरा दिमाग यही कह रहा है, तो अपना लगाएं। यू यूज योर ओन ब्रेन, कि क्या है? यू कैन यूज योर ओन ब्रेन, डी सही है। चलें, आपने मेरी इज्जत रख ली। चलें, ये कंडीशन हमने कर ली।
अच्छा एक चीज देखें कि सारे अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन को, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड को छोड़ के ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन सारे क्या होते हैं, उनमें कैरलिटी होती है। यानी अमाइनो एसिड का ये जनरल फार्मूला है RCH COOH, यहां पे लगा होता है अमाइनो ग्रुप। तो यहाँ पे गिलासिन में सिर्फ क्या है कि गिलासिन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन सेम है, तो इस वजह से नहीं होता। और ये बाकी सब में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर आपके पास एलेनिन है तो ये CH3 होगा, अगर आपके पास फिनाइल एलेनिन है तो यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी होगी। ठीक है? अब अगर आपके पास टायरोसिन है, ट्रिप्टोफान है, कोई भी है, लाइसिन है, वेलिन है, सिस्टीन है, कोई भी है, ठीक है, सब में क्या होगा कि आर डिफरेंट होगा। ये देखिए तीन ग्रुप ऑलरेडी डिफरेंट थे, चौथा भी ग्रुप डिफरेंट होता है सवाए किसके, गिलासिन। उसके बाद 2 ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल ये भी कायरल होगा, CH3, ये कार्बन कायरल होगा, OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल इस कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है। चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए बेटा, मिथाइल, OH, हाइड्रोजन, इथाइल। तो दिस कार्बन इज अ कायरल, दिस कार्बन इज अ कायरल। ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। और क्या रह गया भैया, टिकल हो गया। तो एक मरतबा मैं थोड़ा सा आपको नटशेल में बता दूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है कि कंपाउंड को सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम बॉन्डिंग पैटर्न, सेम कनेक्टिविटी, सेम फंक्शनल ग्रुप, स्टिल जो कंपाउंड है उनमें उनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। अब ये डीएल पेयर कैसे बन रहे हैं, डीएल पेयर कैसे बन रहे हैं कि एक में जो आपका OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे होगा, दूसरे में क्या होगा, राइट साइड पे होगा। इस वजह से डी और एल बनते हैं। तो स्पेस में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है उसके अराउंड जो ग्रुप हैं, जो सेम ग्रुप हैं, या तो वो सेम पोजीशन पे होंगे या फिर अपोजिट पोजीशन से होंगे। इसी वजह से क्या बन रहा है, इसी वजह से सीन हो रहा है। ठीक है, सो इसको मैं सेव करता हूं, अभी आप जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग, कल हम नामन कलेक्चर करेंगे। अब आप बताएं क्वेश्चंस क्या है आप, व्हाट आर योर क्वेश्चंस। नॉट ऑफ अवर बिजनेस, नन ऑफ अवर बिजनेस सिन, सिन एंटी होता है, उसके बाद EAZ सिस्टम होता है, हमारी लेवल का नहीं है, छोड़ दे इसको। सर इनेंशियोमर्स वाला फार्मूला, इनेंशियोमर वाला फार्मूला नहीं है ये। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, 2 पावर n, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जितने कायरल होंगे कार्बन होंगे पावर लगाएं उतने आपके आइसोमर बढ़ते जाएंगे। यस, अगर एक ही है तो फिर शो करेगा, नाम दे। इसमें ये सारा जो पढ़ा है आपने वही होगा, इसमें वही कुछ भी जो आपने पढ़ा हुआ है।